अगर आज आपका पति आपसे प्यार नहीं करता, अगर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, अगर पहले जो व्यक्ति आपकी एक मुस्कान पर सब कुछ भूल जाता था वही आज आपकी आवाज सुनते ही चिल्लाने लगता है, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं, यह वीडियो आपके भविष्य के लिए है। क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण घरेलू उपाय नहीं है। यह वह गुप्त वास्तु और तांत्रिक ज्ञान है जिसे आज तक औरतों से छुपाया गया, क्योंकि अगर हर स्त्री को यह पता चल गया तो घर में पुरुष का गुस्सा टिक ही नहीं पाएगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस कर दिया तो हो सकता है आप उस रहस्य को कभी न जान पाएं जिससे वर्षों से बिगड़े रिश्ते कुछ ही दिनों में बदल जाते हैं। अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि पति का गुस्सा उनकी किसी गलती की वजह से है, उनकी शक्ल, उनकी बात करने के तरीके या उनके भाग्य की वजह से है। लेकिन सच्चाई यह है कि 90% मामलों में पति का गुस्सा औरत से नहीं बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा से पैदा होता है। वही घर जिसमें पहले हंसी गूंजती थी, वही घर अचानक तनाव का अखाड़ा बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ घरों में आदमी बाहर से बहुत शांत रहता है लेकिन घर में कदम रखते ही उसका स्वभाव बदल जाता है। और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां आदमी कितना भी परेशान क्यों न हो, घर आते ही उसका गुस्सा अपने आप ढीला पड़ जाता है। यह फर्क किसी इंसान का नहीं, वास्तु और ग्रह ऊर्जा का होता है। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वह खास उन पत्नियों के लिए है जिनके पति अब प्यार नहीं दिखाते, जिनकी आवाज में अपनापन खत्म हो गया है और जिनकी आंखों में पहले वाली नरमी नहीं रही। यह उपाय पीली सरसों साबुत से जुड़ा है, लेकिन इसे कैसे, कहां और किस भावना से रखना है, यही असली रहस्य है। पीली सरसों सिर्फ रसोई का मसाला नहीं होती। शास्त्रों में इसे गुरु ग्रह की प्रतिनिधि माना गया है। गुरु ग्रह का सीधा संबंध पति, विवाह, समझदारी और संयम से होता है। जब गुरु कमजोर होता है तो पति का स्वभाव उग्र हो जाता है। उसे पत्नी की बात गलत लगने लगती है और उसे लगता है कि वह हमेशा सही है। अब यहां एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, पीली सरसों तभी असर करती है जब उसे घर की सही जगह पर रखा जाए। गलत जगह रखी गई सरसों उल्टा असर भी कर सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। अधिकतर महिलाएं यही गलती करती हैं कि किसी से आधा अधूरा उपाय सुन लिया और बिना समझे उसे कर लिया, फिर कहती हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। याद रखिए, यह उपाय भावना, समय और दिशा तीनों पर काम करता है। जब पति का गुस्सा बढ़ता है तो सबसे पहले घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा कमजोर होती है। यही वह दिशा है जहां से घर में शांति प्रवेश करती है। अगर यहां नकारात्मकता बैठ जाए तो पति को हर बात चुभने लगती है। वह बिना वजह चिल्लाता है, बात बात पर ताना मारता है और पत्नी को अपमानित करने लगता है। अब मैं आपको धीरे धीरे उस रहस्य की ओर ले जा रहा हूं जिसे सुनकर बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि काश यह बात उन्हें पहले पता होती। पीली सरसों का असर तभी शुरू होता है जब पत्नी इसे रखते समय मन में शिकायत नहीं बल्कि अधिकार की भावना रखे। शिकायत करने वाली स्त्री ऊर्जा को कमजोर कर देती है, लेकिन अधिकार में रहने वाली स्त्री ऊर्जा को नियंत्रित करती है। यही वजह है कि यह उपाय हर किसी को नहीं बताया जाता। अब सोचिए, अगर एक छोटी सी चीज घर में रख देने से पति का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगे, अगर वह खुद आपसे बात करने आए, अगर वह बिना कहे आपकी चिंता करने लगे, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई जादू नहीं कि आज रखा और कल सब बदल गया। यह एक ऊर्जा प्रक्रिया है जो पति के मन, उसके ग्रह और उसके अहंकार तीनों पर एक साथ असर करती है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि पीली सरसों को किस दिन, किस समय और घर की किस जगह रखना है ताकि पति का गुस्सा 7 दिनों के अंदर टूटने लगे। और साथ ही वह एक गलती भी बताऊंगा जो अगर आपने कर दी तो पति का गुस्सा और बढ़ सकता है। इसीलिए वीडियो को यहीं बंद मत कीजिए, क्योंकि असली रहस्य अब शुरू होने वाला है। अब तक आपने यह समझ लिया होगा कि पति का गुस्सा सिर्फ उसके स्वभाव की समस्या नहीं है, बल्कि घर में जमा हुई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है जो सीधे उसके मन और अहंकार को प्रभावित करती है। और इसी ऊर्जा को तोड़ने के लिए पीली सरसों का प्रयोग किया जाता है।
लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वही पीली सरसों जो हर रसोई में पड़ी होती है, अचानक इतनी शक्तिशाली कैसे हो जाती है? यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। पीली सरसों तब तक सिर्फ दाना होती है जब तक वह सही दिशा, सही दिन और सही भावना से न जोड़ी जाए। जिस दिन पत्नी इस उपाय को समझकर करती है, उसी दिन से पति के भीतर कुछ बदलने लगता है, भले ही वह बाहर से न दिखे। अब सबसे पहले उस दिन की बात करते हैं जिस दिन यह उपाय शुरू किया जाना चाहिए। यह उपाय किसी भी दिन नहीं किया जाता। अगर आपने गलत दिन से शुरुआत कर दी तो असर धीमा हो जाएगा। पति के गुस्से और विवाह से जुड़ा सबसे प्रभावशाली दिन होता है गुरुवार, क्योंकि गुरुवार सीधे गुरु ग्रह से जुड़ा होता है और गुरु ही पति के विवेक, समझ और संयम को नियंत्रित करता है। जब पति बात बात पर गुस्सा करता है तो असल में उसका गुरु कमजोर हो चुका होता है। वह सही और गलत में फर्क करना बंद कर देता है। उसे लगता है कि वह जो कह रहा है वही अंतिम सत्य है। ऐसे में उसे समझाना बेकार होता है, क्योंकि वह सुनने की स्थिति में ही नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी गलती अधिकतर महिलाएं कर देती हैं। पीली सरसों को कभी भी गुस्से में, रोते हुए या मन में शिकायत लेकर नहीं रखना चाहिए। अगर उस समय आपके मन में पति के लिए कड़वाहट होगी तो वही कड़वाहट इस उपाय में भर जाएगी और फिर वही सरसों आपके ही खिलाफ काम करने लगेगी। इसीलिए जिस दिन आप यह उपाय शुरू करें, उस दिन सुबह स्नान करके, साफ कपड़े पहनकर, मन को जितना हो सके शांत करके ही यह काम करना है। आपको पति के व्यवहार को नहीं, बल्कि अपने अधिकार को याद करना है। यह भाव मन में रखना है कि यह मेरा घर है और यहां शांति रहनी ही चाहिए। अब आते हैं उस जगह पर जहां यह पीली सरसों रखी जाती है। घर की वह जगह जहां पति सबसे ज्यादा समय बिताता है, लेकिन वहां बैठते ही उसका मूड खराब हो जाता है। वही जगह सबसे ज्यादा दोषपूर्ण होती है। कई घरों में यह ड्राइंग रूम होता है, कई घरों में बेडरूम और कई घरों में वह जगह जहां पति बैठकर मोबाइल चलाता है। लेकिन वास्तु के अनुसार पति के गुस्से को शांत करने के लिए सबसे प्रभावी स्थान होता है बेडरूम का दक्षिण पश्चिम कोना। यह कोना पति के अधिकार और अहंकार से जुड़ा होता है। जब यहां नकारात्मकता जम जाती है तो पति को लगता है कि घर में उसका सम्मान नहीं है, उसकी बात नहीं सुनी जाती, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। अब यहां पर पीली सरसों को खुला नहीं रखना है। यह बहुत जरूरी बात है। अगर आपने सरसों को खुला रख दिया तो पति का गुस्सा बाहर आने की बजाय और उग्र हो सकता है। आपको लेना है एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा, उसमें मुट्ठी भर साबुत पीली सरसों रखनी है। यह मुट्ठी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं। सामान्य स्त्री की एक मुट्ठी पर्याप्त होती है। अब इस कपड़े को बांधते समय मन में कोई मंत्र नहीं बोलना है, कोई शब्द नहीं कहना है। बस अपने मन में यह भावना रखनी है कि मेरे पति का मन शांत हो, उनका गुस्सा खत्म हो और हमारे बीच का प्रेम वापस आए। याद रखिए, शब्द नहीं, भावना काम करती है। अब इस पोटली को बेडरूम के दक्षिण पश्चिम कोने में ऐसे रखना है कि पति की नजर उस पर बार बार न पड़े। यह अलमारी के अंदर, बेड के नीचे या किसी कोने में रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे वह जगह गंदी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही यह पोटली वहां रखी जाती है, उसी समय से पीली सरसों घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखना शुरू कर देती है। पहले 3 दिनों में पति के गुस्से में हल्की कमी दिखेगी। वह चिल्लाएगा तो सही, लेकिन पहले जितनी तीव्रता नहीं होगी। 7 दिनों के अंदर अंदर उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह खुद नहीं समझ पाता कि उसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। वह अंदर ही अंदर शांत महसूस करता है और उसका यही शांत मन धीरे धीरे आपके प्रति नरम पड़ने लगता है। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी सुन लीजिए। इस दौरान आपको पति से कोई बहस नहीं करनी है। अगर आप इस समय बहस में उलझ गईं तो यह प्रक्रिया टूट सकती है। याद रखिए, यह उपाय पति के अहंकार को धीरे धीरे पिघलाने के लिए है, तो उसे उकसाना बिल्कुल नहीं है। कई महिलाएं यहां पर एक गलती और करती हैं। वे रोज पोटली को देखने लगती हैं, छूने लगती हैं या दूसरों को दिखाने लगती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यह उपाय जितना गुप्त रहेगा, उतना शक्तिशाली रहेगा। अब आप सोच रही होंगी कि अगर पति बहुत ज्यादा गुस्सैल है
अगर वह हाथ उठाने की स्थिति तक पहुंच जाता है तो क्या यह उपाय काम करेगा? इसका जवाब है हां, लेकिन उसके लिए अगले भाग में बताए जाने वाला एक छोटा सा नियम भी जोड़ना होगा। वह नियम इस उपाय को कई गुना शक्तिशाली बना देता है। और साथ ही अगले हिस्से में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पीली सरसों को कितने दिन तक रखना है, कब उसे हटाना है और हटाने के बाद क्या करना है, ताकि पति पूरी तरह से आपके नियंत्रण में आ जाए और पुराना प्यार वापस लौट आए। इसलिए वीडियो को यहीं मत छोड़िए, क्योंकि सबसे खतरनाक गलती और सबसे शक्तिशाली रहस्य अभी बाकी है। अब तक आपने यह समझ लिया होगा कि पीली सरसों की पोटली रखने से पति का गुस्सा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ पोटली रख दी और बाकी बातों को नजरअंदाज कर दिया तो असर अधूरा रह जाएगा, क्योंकि यह उपाय सिर्फ गुस्सा शांत करने के लिए नहीं है, यह पति के मन में दोबारा आपके लिए अपनापन और आकर्षण जगाने के लिए है। यहां पर एक बहुत बड़ी सच्चाई जान लीजिए, जिसे कोई खुलकर नहीं बताता। जब पति गुस्से में रहता है तो वह पत्नी से नफरत नहीं करता, बल्कि वह अपने ही अंदर के तनाव से लड़ रहा होता है। और जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता तो वह सबसे नजदीकी इंसान पर गुस्सा निकाल देता है। अब पीली सरसों उस तनाव को सोखती है, लेकिन पति के मन में जो कठोरता जम गई है उसे पिघलाने के लिए एक छोटा सा नियम जरूरी होता है। जिस दिन आपने पोटली रखी है उस दिन से लेकर 21 दिन तक आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। इन 21 दिनों में पति चाहे जैसा भी व्यवहार करे, आपको उसे बार बार यह एहसास नहीं दिलाना है कि वह गलत है, क्योंकि जैसे ही आप उसे गलत साबित करने की कोशिश करती हैं, उसका अहंकार फिर से खड़ा हो जाता है। अब ध्यान से समझिए, यह उपाय तभी पूरा असर करता है जब पति का अहंकार टूटे, न कि जब वह और मजबूत हो। 21 दिनों का समय इसलिए बताया जाता है क्योंकि किसी भी इंसान की मानसिक आदत को बदलने में यही समय लगता है। पहले 7 दिन में उसका गुस्सा कमजोर होता है, अगले 7 दिन में वह खुद को अजीब सा महसूस करता है, जैसे वह पहले जैसा नहीं रहा, और आखिरी 7 दिन में उसका मन नई स्थिति को स्वीकार कर लेता है। इन्हीं दिनों में एक और छोटी सी चीज करनी होती है जिसे बहुत कम महिलाएं जानती हैं। हर गुरुवार की सुबह बिना पति को बताए आपको उस पोटली की ओर मुख करके सिर्फ कुछ सेकंड खड़े रहना है। कुछ बोलना नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस मन में यह भाव रखना है कि यह घर शांति का घर है और मेरे पति का मन मेरे लिए कोमल है। यह भाव इसलिए जरूरी है क्योंकि गुरुवार के दिन गुरु ग्रह सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, और जब गुरु मजबूत होता है तो आदमी का विवेक जागने लगता है, उसे अपनी गलती खुद दिखने लगती है। अब यहां पर एक और बेहद जरूरी बात जान लीजिए। अगर इन दिनों पति अचानक आपसे ज्यादा बात करने लगे, आपके पास बैठने लगे या बिना वजह आपकी चिंता करने लगे तो घबराइए मत। कई महिलाएं यहीं पर गलती कर देती हैं। वे सोचती हैं कि अब सब ठीक हो गया और वे पुराने दुख याद दिलाने लगती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यह वह समय होता है जब पति का मन पहली बार फिर से आपकी ओर खुल रहा होता है। अगर आपने उस समय पुरानी बातें छेड़ दी तो यह प्रक्रिया रुक सकती है। अब सवाल आता है कि पोटली को कब हटाना है। 21 दिन पूरे होने के बाद किसी भी शनिवार की सुबह आपको वह पोटली घर से बाहर निकालनी होती है, लेकिन इसे फेंकना नहीं है। इसे किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में दबा देना है। ऐसा करते समय मन में यह भाव रखना है कि जो नकारात्मकता थी वह अब मेरे घर से पूरी तरह जा चुकी है। याद रखिए, पोटली को कभी भी घर के कूड़े में नहीं डालना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। पोटली हटाने के बाद आप देखेंगे कि पति का व्यवहार पहले से बिल्कुल अलग होगा। वह अभी पूरी तरह आपके वश में नहीं आया होगा, लेकिन उसका गुस्सा अब आपके ऊपर नहीं फूटेगा। वह बात बात पर चिल्लाने की बजाय चुप रहने लगेगा, और यही चुप्पी धीरे धीरे उसके भीतर पश्चाताप पैदा करेगी। अब कई महिलाएं पूछती हैं कि क्या इस उपाय के बाद पति प्यार जताने लगेगा? सच्चाई यह है कि प्यार शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखता है। जब पति आपका सम्मान करने लगे, आपकी बात सुनने लगे और आपके दुख को समझने लगे, वही असली प्यार होता है। अगले और आखिरी भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय के बाद कौन सी एक छोटी सी चीज अगर पत्नी ने कर ली तो पति सिर्फ शांत ही नहीं रहेगा,
बल्कि पूरी तरह पत्नी के प्रभाव में आ जाएगा। और साथ ही वह चेतावनी भी बताऊंगा जिसे नजरअंदाज करने पर सब कुछ उल्टा भी हो सकता है। इसीलिए वीडियो को यहीं मत छोड़िए, क्योंकि आखिरी हिस्सा सबसे ताकतवर है। अब आप इस वीडियो के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से या तो आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है या फिर सब कुछ वैसा ही रह सकता है जैसा सालों से चलता आ रहा है। क्योंकि पीली सरसों का उपाय सिर्फ आधा काम करता है। असली काम तब शुरू होता है जब पति का गुस्सा शांत होने के बाद पत्नी सही व्यवहार अपनाती है। यहीं पर सबसे ज्यादा महिलाएं गलती करती हैं। जैसे ही पति शांत होने लगता है, जैसे ही उसकी आवाज की कड़वाहट कम होती है, पत्नी के मन में पुराने दर्द जागने लगते हैं। उसे लगता है कि अब मौका है उसे उसकी गलती याद दिलाने का, उसे यह जताने का कि उसने कितना गलत किया। और बस यहीं पर पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। याद रखिए, गुस्सैल पति को बदला नहीं जाता, उसे धीरे धीरे अपने आप बदलने दिया जाता है। अब यह बहुत ध्यान से समझिए, जब पति का गुस्सा कम हो जाता है तो उसके भीतर एक खालीपन पैदा होता है। वही खालीपन कभी गुस्से से भरा रहता था। अब उस खालीपन को या तो आप प्रेम से भर सकती हैं या फिर तानों से। फैसला आपका होता है। यही वह समय होता है जब पति अनजाने में पत्नी की ओर झुकने लगता है। वह खुद नहीं समझ पाता कि उसे आपकी मौजूदगी क्यों अच्छी लगने लगी है। वह आपकी आवाज सुनकर चिढ़ने की बजाय शांत महसूस करने लगता है। और यह बदलाव अगर सही दिशा में चला गया तो वही पति जो कभी बात बात पर चिल्लाता था, वही आपकी एक चुप्पी से पिघलने लगेगा। अब यहां एक बेहद जरूरी नियम जान लीजिए। उपाय के बाद पत्नी को पति से कभी भी सीधे यह नहीं कहना है कि अब तुम बदल गए हो या देखो अब तुम गुस्सा नहीं करते। ऐसा कहने से उसका अहंकार फिर से जाग सकता है। पुरुष को जब यह एहसास होता है कि कोई उसे बदल रहा है तो वह अनजाने में विरोध करने लगता है। इसके बजाय पत्नी को ऐसा व्यवहार करना है कि पति खुद यह महसूस करे कि वह बदल चुका है। अब वह एक छोटी सी चीज जो इस पूरे उपाय को स्थायी बना देती है। जब भी पति शांत मूड में हो, जब वह आपसे सामान्य तरीके से बात कर रहा हो, उस समय पत्नी को उसकी किसी एक छोटी सी बात की तारीफ करनी है। बहुत बड़ी तारीफ नहीं, बहुत मीठे शब्द नहीं, बस सामान्य सा वाक्य, जैसे कि आज आप बहुत समझदारी से बात कर रहे थे या आज आपका मूड अच्छा लग रहा है। यह वाक्य पति के मन में गहरी छाप छोड़ता है, क्योंकि गुस्सैल पुरुष को अक्सर सिर्फ शिकायतें ही मिलती हैं। जब उसे बिना मांगे सराहना मिलती है तो वह उसी व्यवहार को दोहराने लगता है। यही मनोवैज्ञानिक रहस्य है जिसे लोग तंत्र या जादू समझ लेते हैं। अब एक और बात ध्यान रखिए, इस उपाय के बाद पत्नी को घर में अपनी जगह बदलनी होती है। मतलब यह नहीं कि आप कहीं और बैठने लगे। इसका मतलब है कि आप अपने भीतर से पीड़ित होने की भावना छोड़ दें। जब तक स्त्री खुद को कमजोर मानती है, तब तक पुरुष का गुस्सा उसे दबाता रहेगा। लेकिन जिस दिन स्त्री अपने भीतर यह स्वीकार कर लेती है कि वह इस घर की धुरी है, उसी दिन से पुरुष का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। पीली सरसों ने घर की नकारात्मक ऊर्जा साफ कर दी। अब उस खाली जगह को आपकी ऊर्जा भरती है। अब आखिरी चेतावनी सुन लीजिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। अगर उपाय के बाद भी पति कभी कभी गुस्सा कर ले तो घबराइए मत। उसे यह मत समझिए कि उपाय फेल हो गया। याद रखिए, वर्षों की आदतें एक झटके में नहीं जाती। फर्क बस इतना होगा कि अब उसका गुस्सा टिकेगा नहीं, वह खुद शांत हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। लेकिन अगर इस दौरान पत्नी फिर से चिल्लाने लगे, जवाब में जवाब देने लगे, तो वही पुराना चक्र लौट सकता है। इसीलिए इस वीडियो को देखने वाली हर स्त्री से बस एक ही बात कही जा सकती है। पति को अपने वश में करने का मतलब उसे गुलाम बनाना नहीं होता। इसका मतलब होता है घर में ऐसी ऊर्जा बना देना जहां पुरुष का गुस्सा टिक ही ना पाए। पीली सरसों उस ऊर्जा को जगाने का माध्यम है, लेकिन उसे संभालना आपकी समझदारी है। अगर आपने इस वीडियो के चारों भाग ध्यान से देख लिए हैं, अगर आपने हर बात को मन से सुना है, तो यकीन मानिए आपका पति वही रहेगा, आपका घर वही रहेगा, लेकिन माहौल वही नहीं रहेगा। और यही इस उपाय की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह वीडियो कहीं ना कहीं अपने दिल से जुड़ा हुआ लगा, अगर आपको लगा कि कोई आपकी स्थिति समझ रहा है,
तो इस वीडियो को उन महिलाओं तक जरूर पहुंचाइए जो आज चुपचाप दर्द सह रही हैं, क्योंकि हर स्त्री शांति की हकदार है और हर घर में शांति रहनी ही चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से आपके घर में शांति, प्रेम